कैसे हो प्यारे बच्चों, हम लोग लेके आए भाई 2024 में आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन बोर्ड। ठीक है, हम लोग करेंगे भाई द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ड के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने के बहुत हाई चांसेस है। मतलब वैसे तो बोलूं तो 99.5 या 99.9, लेकिन तुमने वो हर एक सैंपल पेपर में और हर एक पेपर में उनमें से क्वेश्चन देखा होगा, ये श्योर है। मैं ये नहीं कहता बस यही टॉपिक पढ़ने हैं, मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि इन पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। और कोई बच्चा अगर पास होने के लिए पढ़ रहा है तो उसके लिए काफी है, मोर देन इनफ। मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट्स अभी तक दिए हैं उतने को ही पढ़ लो, काम हो जाएगा। हमारे खुद का ऐप एक बनाया हुआ है हमने, उस पर चले जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हुए हैं, जाके वहां से एक टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लो, तुम्हारे को फायदा हो जाएगा। अभी हम लोग शुरू करते हैं अपना द ह्यूमन एंड द कलरफुल वर्ड। और इसमें सबसे खुशखबरी की बात, मात्र 3 टॉपिक है, ओनली 3 टॉपिक्स आर देयर। ठीक है, और तीनों टॉपिक्स पे बता दो कौन से कितने नंबर के आएंगे, किसमें से किसके पूछने के चांसेस ज्यादा है और कितना टाइम लगने वाला है तुम्हें, ये सब चीजें जानते हुए जाओ। पहली चीज आई डायग्राम। आई डायग्राम के चांसेस बहुत हाई है, मतलब इसका पूछे जाने के चांसेस इतना हाई है, समझ लो कि हर 10 साल में अगर मैं पास्ट 10 इयर्स का पेपर उठाऊं तो कम से कम 8 बार तो मिलेगा ही मिलेगा। इसकी कई बार तुमसे बैलेंसिंग बोल देता है, कई बार तुमसे एक्सप्लेन करने को बोल देता है, और ये आता है अधिकतर 3 से 5 नंबर के क्वेश्चन से। अब तो 5 हट गया, पहले 3 से 5 नंबर में आता था, बट अब तुम्हारे को चांसेस है कि ये हमारा 3 नंबर वालों में भी आ सकता है और 6 नंबर वालों में भी आ सकता है। तो मेक श्योर आई डायग्राम जरूर कर ले। डायग्राम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम की अलग से वीडियो भी बना रहा हूं, भेज दूंगा तुम्हारे पास, बहुत ही जल्द मिल जाएगी, तो वो भी देख लेना पेपर से पहले कौन कौन से डायग्राम पूरी साइंस की बुक में तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिलहाल में अभी आई डायग्राम जिस पे तुम्हें बहुत लग गए तो 10 मिनट बनाने के बाद और उसको सीख के लिखने के बाद 10 मिनट में तुम इसको कर लोगे। करना एक बार है और रिवाइज बार बार करना है। ठीक है, 10 मिनट में एक बार कर लिया, बना लिया, फिर रिवाइज करना है। याद रखना, कईयों का डायग्राम नहीं बनता, सर्वर डायग्राम बहुत खराब है। इसको पहले सर्कल बनाना कंपास को लेके और साइड से इरेज कर देना। इरेज करने के बाद क्या करना है, फिर उसमें थोड़ा सा ऐसे घुमा के बना देना, ऐसे बनता बहुत इजीली। ठीक है, उसके बाद डिफेक्ट्स ऑफ विजन। डिफेक्ट्स ऑफ विजन में मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया आता ही आता है, श्योर शॉर्ट है। इसको कैसे करेक्ट करें, ये होता क्यों है, करेक्ट कैसे करें, ठीक है, किस एज के लोगों को ज्यादा हो रहा है, इस पे कई बार तुम्हारे पास जो है एक स्टोरी बना के दे देंगे और तुमसे फिर क्वेश्चन पूछेंगे। इंपॉर्टेंट है अगेन फॉर 6 मार्क्स, जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं उसमें आ जाता है ये, वरना ये 3 नंबर में आने के चांसेस बहुत हाई है। लास्ट है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, 2 नंबर में आता है बेटे, 2 मार्क्स में। ये सबसे सिंपलेस्ट है, बट एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोल के मैं क्या बताना चाहता हूं, पूरा टॉपिक नहीं, मेनली इसमें जो है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, और तुम्हारा उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है तुम्हारा सन डिले इन सनराइज एंड सनसेट, या फिर कलर एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। वो दोनों चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्विंकलिंग स्टार्स कम है, अगेन दोनों में सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है। दूसरे में हमारा क्या हुआ, कलर का ज्यादा डिस्पर्शन हो जाता है, रेड कलर इसलिए ज्यादा दिखता है, और दूसरी तरफ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्यों हो रहा है, ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। इजी है, ये हो गया तुम्हारा, इसके आगे और कुछ नहीं करना तुम्हें, बस इतना ही सही पॉइंट है लास्ट टॉपिक में। इजी है, बहुत सिंपल है, बस इस पे 10-15 मिनट लगा लो, पूरे चैप्टर पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और होप शो और चैप्टर्स की भी इंतजार होगा तुम्हें, तो लगे रहो भाई। पूरी फिजिक्स की तो मैं अभी डाल रहा हूं, 10-15 मिनट में वीडियो मिल जाएगी तुम्हें। चलो, थैंक यू।